सो फाइनली मैंने देख ली है वेलकम टू द जंगल और इस जंगल में हुआ है ढेर सारा मंगल। जी हाँ, मूवी सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग निकल गई मेरे लिए। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस मूवी को लेकर कि ये मूवी ब्रूटली ऑनेस्ट है कि किस तरह से इस मूवी को बनाया गया है। ये मूवी को सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। उससे ज़्यादा ये कोई भी प्रोमिसेस नहीं करके देती कि ये किसी भी तरह से हेरा फेरी या खट्टा मीठा या दे दना दन टाइप ऑफ मूवी होने वाली है, जहाँ पर इमोशनली और स्टोरी के साथ लोग बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहेंगे थ्रू आउट द मूवी। इसकी नीयत साफ थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करे, लोगों को हंसाए जब तक ये मूवी चल रही है, और ये करने में पूरी तरह से कामयाब रहते हैं। मूवी स्टार्ट तो काफ़ी स्लो होती है, जहाँ पर कहीं कहीं पे ह्यूमर आपको अच्छा लगता है, हंसी आती है, कहीं कहीं पे एकदम फ्लैट हो जाता है और कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत हंसी आती है। जहाँ पर मेरा जो सबसे फेवरेट सीन था स्टार्टिंग में, वो था जब अक्षय कुमार और परेश रावल और जॉनी लीवर उनकी फ़ीस के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैं पहले 50 करोड़ लूँगा, फिर फिल्म के बीच में 50 करोड़ लूँगा और फिर आखिरी में 50 करोड़ लूँगा। तो फिर जैकलीन फर्नांडिस बोलती हैं कि अच्छा 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ दिए 200 करोड़। वो सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं पागलों की तरह हंसा था उस सीन में। वो ह्यूमर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, फिर से ह्यूमर काफ़ी इनकन्सिस्टेंट फील होने लग जाता है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि इस मूवी को 2 राइटरों ने लिखा है। एज मेकर ने इसे कंफर्म किया है कि इसकी जो स्टोरी लिखी गई थी वो लेट नीरज वोरा जी ने लिखी थी, जिन्होंने भाई आइकॉनिक मूवी लिखी है, फिर हेरा फेरी ऐसी मूवीज उन्होंने लिखी है। और फिर इसके जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो इस मूवी को इम्प्रोवाइज़ किया गया होगा वो पार्ट लिखा है लॉर्ड फरहाद सामजी ने। और वो मूवी में आपको पूरी तरह से समझ में भी आ जाता है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है मूवी, मतलब डायलॉग सेम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकाउंटर वाइज में जब कोई एक्टर कोई डायलॉग बोलता है, उसके इनकाउंटर में जब दूसरा एक्टर कुछ डायलॉग बोलता है तो वो बिल्कुल ही फ्लैट साउंड करने लग जाता है। वो सारा पार्ट आपको समझ में आ जाता है कि ये हाँ फरहाद सामजी जी ने लिखा होगा। और जहाँ पर पेट दबा कर हंसी आने लग जाती है, ह्यूमर एकदम से करेक्ट करता है, वो सारा पार्ट आपको समझ में आ जाता है कि ये लेट नीरज वोरा जी ने लिखा है। और अगर ये मूवी पूरी तरह से उन्होंने लिखी होती तो भाई ये अलग लेवल पे चले जाते। मैं बता रहा हूँ ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फनी हो जाती। और ये जो मूवी इतनी ज़्यादा फनी बन पाई है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट इसके स्टार कास्ट को देना पड़ेगा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, रवीना टंडन, एंड स्पेशल मेंशन टू फरीदा जलाल एंड किरण कुमार। भाई साहब, इंटरवल से पहले जो फेक शूटिंग स्टार्ट होती है उसमें जो इन दोनों की जुगलबंदी रहती है फरीदा जलाल और किरण कुमार की, वो आउटस्टैंडिंग रहती है। मतलब जब मूवी स्टार्ट होती है उसके बाद जो मोमेंटम चलता है, कुछ मोमेंट्स में क्या कहते हैं जोक हिट होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, ह्यूमर हिट हो पाता नहीं हो पाता है। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो चुका था क्योंकि कुछ मोमेंट्स पे मुझे हंसी आ रही थी, कुछ मोमेंट पे नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था मूवी को लेकर, मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत लो हो गए थे। बट जैसे ही ये दोनों स्क्रीन के ऊपर आते हैं, कुछ सीन्स में तो थोड़ा हिट होना कम स्टार्ट होता है ह्यूमर, बट जैसे जैसे सीन बढ़ता जाता है ये ह्यूमर अलग लेवल पे स्टार्ट होता है। फरीदा जलाल कुछ भी बोलती है समझ में आता नहीं है, और किरण कुमार हमेशा बोलते हैं अम्मा सही बोल रही हैं। वो 2-3 डायलॉग के बाद इतना भयंकर तरह से हिट करता है ना कि पूछिए मत। और फिर जब किरण कुमार बोलना स्टार्ट करते हैं अपनी उर्दू लफ्ज़ के साथ, तो वो क्या बोल रहे होते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है। और यही जो ह्यूमर होता है मूवी का वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट करता है, और इसी के कारण ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा फनी लगने स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर ये जो पूरा सेगमेंट होता है फरीदा जलाल और किरण कुमार वाला, जहाँ पर फरीदा जलाल क्या बोल रही होती हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है, पर किरण कुमार वहाँ पर उनको सब समझ में आ जाता है। वो यही बोलते रहते हैं कि अम्मा बिल्कुल सही बोल रही हैं। और जब सीरियस मूवमेंट होते हैं तो वहाँ पर जब किरण कुमार की जो डायलॉग डिलीवरीज होती है वो क्या होती है वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही सारा ह्यूमर मूवी को काफ़ी ज़्यादा फनी बना देता है, और मूवी आगे चल के और भी ज़्यादा फनी हो जाती है तब जब अक्षय कुमार का ओल्ड वर्जन आता है मूवी के अंदर में। संदूक के अंदर से अक्षय कुमार का ओल्ड वर्जन निकलता है और पहला ही डायलॉग तोतला के बोलता है। वो सीन सच में बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था। वो पूरा ही सीन मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, और मैं उस सीन को देखते वक्त यही सोच रहा था कि वो तोतला के बोल भी रहे हैं और स्टिल हंसाने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो ये सारी सीन्स देख कर ये बोलना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब अक्षय कुमार कॉमेडी कर रहे होते हैं तो उनका हाथ पकड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। उनसे बेस्ट
कॉमेडियन हमारे पास आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम पे गोविंदा उस टाइम की कॉमेडी कर रहे होते थे, बट आज के टाइम पे अक्षय कुमार से बेस्ट कॉमेडी मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडस्ट्री में कोई कर सकता है। और ये बात तो आप मूवी के अंदर ही में समझ जाते हो कि जब स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट होते हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह की मूवी बनानी है और क्या क्या करना है, वो जो पूरा सेगमेंट होता है वहाँ पर जो ह्यूमर का यूज़ किया जाता है हमें हंसाने के लिए, मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। कभी यहाँ से चला जाता है, कभी यहाँ से चला जाता है और कभी यहाँ से चला जाता है। मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आती है। कहीं कहीं पे मुझे थोड़ी बहुत मतलब मुस्कुराहट आ जाती है, पर मुझे मज़ा नहीं आता है। पर जैसे ही अक्षय कुमार की एंट्री होती है मूवी के अंदर में, वहाँ से पूरी मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगने लग जाती है। यहाँ पर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ये जो तीनों जन मिल के जो जुगलबंदी करते हैं मूवी के अंदर में, वो सारा सेगमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। स्पेशली मुझे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच में जो टकराव देखने को मिली वो अच्छा लगा। मुझे फ़नी भी लगा। वो सारे सीन्स भी जहाँ पर वो दोनों आपस में तू मैं कर रहे होते हैं, वो सारे सीन्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग थी। हाँ, मैं ये भी मानूंगा कि ये मूवी और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी अपने एक्शन को लेकर, क्योंकि जो मूवी के अंदर में एक्शन दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखाया गया है। इससे बेटर एक्शन तो भोजपुरी का होगा मेरे भाई। बहुत ही बुरा एक्शन इन्होंने मूवी के अंदर में दिखाया है। एडिटिंग ही बहुत ही बुरी है एक्शन सीन्स को लेकर। मतलब कौन मर रहा है, कौन गोली चला रहा है, कहीं से कोई भी सीन आ जा रहा है, कहीं से कोई आ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन मर रहा है कौन आ रहा है। एकदम बहुत ही बुरा था भाई। मैं समझ नहीं पाया कि इनका मतलब जो स्केल था, मतलब ये क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या करके दिया है। मतलब आपने मशीन गन ले आया, आपने बजूका ले आया, आपने बम्स लाए ना, आपने सब कुछ कर लिया, बट आप डिलीवर नहीं कर पाए। अब मैं ये भी जानता हूँ कि ये क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनका आप जब मूवी देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा जो पूरा क्या कहते हैं जंगल वाला सीन था, वो पीछे जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उन्होंने फ़ोटो रखा हुआ है। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन भी मैं उसको बोलूँ तो गलत हो जाएगा। वो फोटो के पीछे क्या कहते हैं एक्ट कर रहे हैं। वो पूरा जो जंगल बनाया उन्होंने फेक बनाया है। और फिर ये बात तो खुद मेकर्स ने ही कंफर्म कर दी थी कि ये जो पूरा जंगल वाला सीन था ये खुद जाकर कश्मीर जाते हैं और फिर वहाँ पर शूट करते हैं। बट फिर वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया और उसके बाद इस मूवी की जो शूटिंग थी वो लंबे टाइम के लिए होल्ड पर डालनी पड़ गई। और उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आई कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट की जो डेट्स थी वो नहीं मिल पा रही थी इनको। फिर बीच में न्यूज़ आई कि शेल्व्ड हो गई है मूवी, और उसके बाद इन्हें अनफॉर्चुनेटली एक फेक सेट बनाना पड़ गया। उसके बाद इन्होंने पीछे फ़ोटोज़ रखे, उसके ऊपर इन्होंने शूट किया, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो क्वालिटी गिरी है वो नेक्स्ट लेवल गिरी है इनकी। एक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इन्होंने कोरियोग्राफ किया, शूट किया, एडिटिंग तो और ही ज़्यादा बकवास की है इन्होंने। मेरे लिए जो पूरा एक्शन सेगमेंट था इस मूवी का वो सबसे वर्स्ट था। मतलब बीच बीच में कुछ कॉमेडी हो जा रही थी तो वो उसको बैलेंस कर दे रहा था, वरना जो एक्शन दिखाया गया मूवी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑफ करने वाला था। वो अगर ये अच्छा कर लेते तो ये मेरे लिए पूरी कंप्लीट इंटरटेनिंग हो जाती, जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके स्टोरी को ही बस क्या कहते हैं दोष मानता कि हाँ उसमें थोड़ा वर्क हो सकता था, बाकी मेरे लिए ये कंप्लीट इंटरटेनर हो जाती। बट अब जो जितना था सही था मेरे लिए, तो मैं तो ठीक ही मानूंगा। मैं इतना बड़ी स्टार कास्ट को आपने पुल्ड ऑफ कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। बट मुझे कोई ये बात समझा दो कि आपने मूवी के अंदर दिलेर मेहंदी को क्यों लिया था। मतलब कोई यूज़ ही नहीं था उनका भाई मूवी के अंदर में। एक दो सीन में हाँ थोड़ा बहुत फनी लगा, बट बाकी टाइम वो मूवी के अंदर में सिर्फ खड़े के खड़े थे, कुछ काम ही नहीं था उनका मूवी के अंदर में। मतलब पूरी मूवी का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया है, सेकेंड हाफ का आधा ख़त्म हो गया, और उसके बाद उनका डायलॉग आया है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे भाई आधे से ज़्यादा मूवी हो गई और इनका कोई डायलॉग ही नहीं है मूवी के अंदर में। अब जाके इस बंदे ने बोला है। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि उन्हें मूवी के अंदर में रखा ही क्यों गया था। उन्हें ना भी लेते ना तो मूवी में बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़ता भाई। भगवान जाने क्या मज़ा आया, उनको ही भी क्या मज़ा आया कि उन्होंने हाँ बोल दिया इस रोल के लिए। चलो जो भी था, मतलब मूवी बहुत ज़्यादा सीरियस तो थी नहीं। अपने आप को वो एम्ब्रेस ही इस तरह से करते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए ही बने हुए हैं, हमें उस तरह से देखो। तो उस तरह से ही मैंने उसको जज किया, उसी तरह से मैंने देखा।
और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगी। हाँ, कुछ और चीज़ों में ये मूवी और बेहतर हो सकती थी, बट जितना भी देखने को मिला मुझे अच्छा ही लगा। मूवी काफ़ी इंटरटेनिंग थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हँसाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरे पैसे वसूल हुए। बस मुझे इतना ही चाहिए था, उससे ज़्यादा मैं इस मूवी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल भी नहीं रहा था। ठीक है, अच्छा ही काम किया इन्होंने, अच्छा ही दिया है, कोई ख़ास बुरा नहीं दिया है। हाँ, अहमद खान का डायरेक्शन अच्छा था, कोई ख़ास बुरा नहीं था, ठीक था। एक्शन में थोड़ा वो अच्छा कर सकते थे, बट चलो ठीक है। मतलब इतने बड़े स्टार कास्ट को पहली बार, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट को तो वो पहली बार ही हैंडल कर रहे थे। फुल एंड फाइनल में उन्होंने किया है, बट इतनी बड़ी स्टार कास्ट को तो ख्याल से पहली बार ही हैंडल कर रहे होंगे। बाकी ओवरऑल वेलकम टू द जंगल मूवी एक अच्छी मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप लॉजिक ना लगाएं, अगर लॉजिक लगाएंगे तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जाएं, इसे देखें, एक क्लीन फैमिली इंटरटेनर है जो आपको आपके पैसे वसूल करके देगी, आपको हंसाएगी, आपको इंटरटेन करेगी। मेरी तरफ से तो इस मूवी को आप देखने जा सकते हैं। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। ये मूवी एक अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है जो कि आपको इंटरटेन करती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।